बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब्बा, मैं कह रही हूँ मुझे उधर शादी नहीं करनी। माहीन ये बात अपने अब्बा से 10वीं बार कह रही थी। तो बेटा, मैं क्या तुम्हें सारी जिंदगी घर ही रखूं? अहमद साहब का जब्त भी जवाब दे गया। माहीन एकदम से डर के पीछे दीवार के साथ जा लगी। लेकिन अब्बा, आप उनकी जहेज की इतनी लंबी लिस्ट कैसे पूरी करेंगे? अब्बा, मैं अभी इतनी बेज़ार नहीं हूं कि आप पर मजीद कर्ज चढ़ा दूं। मेरी वजह से पहले ही आप कर्ज ले चुके हैं। माही ने अपने आंसू एक तरफ धकेले। अहमद साहब भी अपनी शहजादी जैसी बेटी की आंखों में आंसू देखकर नरम पड़ गए। आखिर वो ही वाहिद इनकी आंख का तारा थी। देखो माही बेटा, मैं ज्यादा कर्ज नहीं ले रहा। तुम ये समझो सारा कुछ हो चुका है, बस खाने का रह गया है। और देखो बेटा, कोई रिश्ता ऐसा नहीं मिलेगा जो सामान के बगैर ब्याह ले जाए। मुझे फिर भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ जो उन लोगों ने लिस्ट दे दी है। और बेटा, तुम्हारी माँ जिंदा होती तो उनको भी यही ख्वाहिश होती कि मेरी रानी मेरी माही अच्छे से रुखसत हो जाए। अहमद साहब ने माही के माथे पर बोसा देते हुए उसके आंसू साफ किए। अब्बा, दुनिया सही कहती है, बेटियां बोझ होती हैं। और अब्बा, क्या पता मैं बाद में खुश रह सकूं या ना। अहमद साहब ने एकदम से अपने दिल पर हाथ रखा। ना मेरी माही, ऐसे मत कहो। मेरी चंदा, चलो शाबाश, जाओ सुबह शॉपिंग करके आना। बेटी, आप तो थोड़े दिन पड़े हैं। अहमद साहब सोचते रहे कैसे उन्होंने बेटी को शादी के 15 साल बाद पाया और अपनी जान सी प्यारी बीवी को खो दिया था। माही की रुखसती का वक्त हुआ तो वो अपने बाप के गले लग गई। बेहद रोई, क्योंकि वो बारात में आने वाली खवातीन और अपनी सास की बातें सुन चुकी थी कि एक बेटी और इसको भी इतना सामान दिया। बस न खाना ढंग का था। मेरे बेटे को कौन सी कमी थी? मैं तो बस इकलौती की वजह से रिश्ता किया था। माही अपनी दहलीज से दूसरे घर में दाखिल हुई तो सोचती रही मेरा मुकद्दर क्या होगा। अम्मी, ये लड़की देखी थी मेरे लिए जो ना कार लाई ना एसी। आप तो कह रही थी इकलौती है, सब लेकर आएगी। माही ने अपने शौहर को देखा जिसके लिए उसने सब छोड़ा था, और उसके सामने अपने बाप का चेहरा आ गया। रोती आंखें। हाँ बेटा, मुझे क्या पता था ये कंगाल है। तुम इसे तलाक दे दो। मैं तुम्हारे लिए अपने अमीर घर से बहू लाऊंगी। हम तो इसे ब्याह लाए थे, सामान लाएगी, लेकिन ये तो ना होने के बराबर सामान है। गाड़ी मांगी थी और मोटरसाइकिल ले आई। माही तकदीर का खेल समझने से कासिर अपने बाप की दहलीज पर कदम रखते हुए अहमद साहब का सोच रही थी कि अहमद साहब सामने दरवाजे पर गिरे। सोच रहे थे उन्होंने तो माही के लिए छत भी ना छोड़ी, और माही दुल्हन के लिबास में अपने बाप की लाश पर रो रही थी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।